welcome back in your science class. In previous class we have studied about the names of some joint. So let's read about them. Okay. A point at which, ध्यान से सुनिए joint क्या होता है. A point at which 2 or 3 bones meet is known as joint. ऐसी जगह जहाँ पे 2-3 बोन आके मिलती हैं उसको क्या कहते हैं, joint. जॉइंट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. अभी हमने पीछे पार्ट में पढ़ा था, पीछे के पार्ट में पढ़ा था कि जॉइंट्स होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं. दे मे बी फिक्स जॉइंट्स और मूवेबल. उनमें कुछ फिक्स होते हैं, कुछ मूवेबल होते हैं. तो उनके हमने नेम्स तो पढ़ लिए, अब उनके बारे में पढ़ते हैं हम लोग. फर्स्ट हमने पढ़ा था बॉल एंड सॉकेट, है ना, कि मैंने कहा था जैसे स्विच बोर्ड में आप कोई प्रेस वगैरह लगाते हो तो जो सॉकेट लगाते हो उसी तरह हमारी बॉडी में कौन सा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है. शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस जॉइंट. ये पहले पढ़ चुके हैं. शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस जॉइंट. वी कैन मूव आवर हैंड्स एंड लेग्स इन ऑल डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. हम अपने पैरों को और हाथों को हर डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं. किसकी हेल्प से? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. अब देखिए जैसे मैंने कहा था ये सर्कल पे, ये देखिए ये आपका बॉल एंड सॉकेट. अब ये यहाँ पर आपको एक गोला सा दिख रहा है और ये हमारा बॉल एंड सॉकेट है. तो ये पूरा आप अपने हाथ को ऐसे घुमा सकते हो. और सेम जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखिए ये गोलाई दिया है, यहाँ भी आपको एक सर्कुलर पार्ट दिख रहा है. तो ये कौन सी जॉइंट है? हमारे बॉल एंड सॉकेट. ओके. नेक्स्ट इज शोल्डर जॉइंट. अभी इसमें हमने पढ़ा. अब शोल्डर जॉइंट देखिए. द बॉल ऑफ हैंड बोन इज फिटेड इनटू द सॉकेट ऑफ द शोल्डर. अब ये बॉल है हमारे इसका किसका? हैंड बोन का. और ये जाके कहाँ फंस गया? हमारे शोल्डर पोर्शन में. ओके. तो सॉकेट ऑफ द शोल्डर बैंड दैट मेक्स इट मूव फ्रीली. इसलिए हम अपने हाथ को पूरे गोलाई में घुमा सकते हैं. आप लोग अपने पूरे हैंड को 360 डिग्री में घुमा सकते हो क्योंकि जो नीचे का पोर्शन है वो एक बॉल की तरह काम कर रहा है और जो शोल्डर वाला पोर्शन है वो एक किसकी? सॉकेट की तरह काम कर रहा है. ओके. नेक्स्ट इज़ हिप जॉइंट. सेम उसी तरह हमारे हिप में भी काम करता है. द बॉल ऑफ द फीमर बोन, है ना, जो आपकी सबसे बड़ी बोन है फीमर बोन. यहाँ पे देखिए आपकी फीमर बोन है ना, इज़ फिटेड इनटू द सॉकेट ऑफ हिप. जो ये आपका हिप का पोर्शन इसमें जाके फिट हो जाती है. दैट मेड इट मूव्स फ्रीली. इसलिए हम अपने इसको आराम से फ्री घुमा सकते हैं. आप लेट के अपने पैर को, जैसे अगर आप लेटे हुए हैं तो अपने पैर को पूरा आप घुमा सकते हैं. नेक्स्ट इज़ हिंज जॉइंट, है ना, जो दरवाजे वाली, जो आपके बीच के जो दरवाजे में एक दरवाजे को दूसरे मतलब लकड़ी से जो लगे रहते हैं उनको हिंज कहते हैं. जो बीच का पोर्शन है कुंडी के अंदर के. नी एंड एल्बो जॉइंट्स. अब ये देखिए आपके ये नी है और ये एल्बो है ना. जॉइंट्स आर हिंज जॉइंट्स. दीज जॉइंट हेल्प अस फोल्ड आवर हैंड्स एंड लेग्स इन ओनली वन डायरेक्शन. आपने हाथों को देखा है, सिर्फ आप अपने मुंह के पास ले जाते हो फिर स्ट्रेट कर लेते हो. उसी तरह आप अपने नी को भी, पैर को एकदम सीधा कर लेते हो फिर मोड़ लेते हो. तो एक दरवाजे की तरह बंद कर रहे हो, खोल रहे हो. तो ये कौन से आपके जॉइंट्स हैं? हिंज जॉइंट्स. नेक्स्ट इज पाइवट जॉइंट्स. जो मैंने आपको बताया था आपके स्कल मूव्स ऑन द टॉप ऑफ द फर्स्ट वर्टिब्रा विच इज़ नोन एज एटलस. तो काफ़ी देर से हम बता रहे हैं कि हमारा फर्स्ट वर्टिब्रा है एटलस. दिस जॉइंट इज़ नोन एज पाइवट जॉइंट. इस जॉइंट को क्या कहते हैं? पाइवट जॉइंट, जो हमारे फर्स्ट वर्टिब्रा को स्कल से जोड़ता है. This joint help us to move our head in all direction like forward and sideways, up, down except backward. इससे हम लोग अपने सर को साइड में भी घुमा सकते हैं, गर्दन को नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं. तो ये कौन सा जॉइंट है? हमारा पाइवट जॉइंट. ओके. लेकिन हम सिर्फ अपने गर्दन को पीछे नहीं कर सकते. जैसे उल्लू पीछे कर सकता है वैसे हम नहीं घुमा सकते. बाकी सारे डायरेक्शंस में हम अपने क्या कर सकते हैं? हेड को मूव कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ ग्लाइडिंग जॉइंट. अ ग्लाइडिंग जॉइंट अलाउ स्मूथ एंड ईजी मूवमेंट. तो जैसे आप ग्लाइडिंग करते हो, आप लोग जब आपका फर्श होता है, चाहे फ्लोर कहिए, उस पर आप फिसलते हो तो बहुत इजीली आप लोग मूव करते हो. वी कैन टर्न आवर रिस्ट और एंकल, बेंड आवर बैक ईजीली ड्यू टू दीज जॉइंट. तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने रिस्ट को या एंकल को हम लोग आसानी से बेंड कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं अपने बैक को ड्यू टू जॉइंट. तो कौन कौन से हैं हमारे पास? एंकल है, रिस्ट जॉइंट्स एंड बिटवीन वर्टिब्रल कॉलम्स, वर्टिब्रल बोन्स. और इसको जो वर्टिब्रल बोन्स है इसके बीच में भी हम अपनी जो क्या कहते हैं उसको, कमर को हम लोग बैक जो है उसको नीचे ऊपर नीचे कर सकते हैं. क्यों?
ग्लाइडिंग जॉइंट्स की वजह से. ओके, नेक्स्ट इज द टिश्यू दैट जॉइन मसल टू बोन इज़ नोन एज टेंडन. अब है कि टिश्यूज़ जो होते हैं, जैसे सेल होते हैं, हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना हमारी बॉडी के, फिर जब छोटे छोटे सेल मिलके एक बड़ा बनाते हैं, वो क्या होती है हमारे टिश्यूज़. क्या होते हैं हमारे टिश्यूज़. अब जो टिश्यूज़, द टिश्यू दैट जॉइन मसल्स, हमारी मांसपेशियों को जो बोन से अटैच करते हैं, उनको कहते हैं टेंडन्स. एंड द टिश्यूज़ दैट जॉइन बोन टू बोन, और जो टिश्यू बोन को बोन से जॉइंट करते हैं उनको लिगामेंट कहते हैं. इसलिए कई बार क्या होता है, जब हमें चोट लगती है ना, तो हमारे जो लिगामेंट्स होते हैं, हमारी हड्डी नहीं टूटती, लेकिन हमारे जो टिश्यूज़ हैं ना वो ब्रेक हो जाते हैं. इसलिए हमें थोड़ी सी क्या होता है, चोट लग जाती है और आपको लगता है आपकी हड्डी टूट गई. एक्चुअली हड्डी नहीं टूटती, हड्डी तो बोन होती है, वो टूटती है. और जब आपके बोन्स, जिन बोन टिश्यूज़ से जुड़े रहते हैं, वो उन पे भी कई बार बाहर से आपको चोट लग जाती है, तो वो होते हैं आपके लिगामेंट्स. तो दो चीज़ें याद रखिए कि जो टिश्यू मसल को बोन से करते हैं उनको कहते हैं टेंडन्स, और जो बोन को बोन से करते हैं उनको क्या कहते हैं, लिगामेंट. ओके, नेक्स्ट इज नेम ऑल द जॉइंट्स ऑफ आवर बॉडी. तो हमारी बॉडी में हमने कौन कौन से जॉइंट्स पढ़े, बॉल एंड सॉकेट, है ना. फिर हमारा हिंज जॉइंट, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से थे हमारा, बॉल एंड सॉकेट. ओके, नेक्स्ट इज़ हमारा हिंज जॉइंट. उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमारा पाइवट जॉइंट, और नेक्स्ट हमारा लास्ट था ग्लाइडिंग जॉइंट ना. ओके, नेक्स्ट वेयर डू यू फाइंड द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स इन आवर बॉडी. तो हम अपनी बॉडी में कहाँ पे पता लगाते हैं, शोल्डर में और हिप में. कहाँ कहाँ पे, शोल्डर में और हिप में. गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ हिंज जॉइंट. तो आपकी बॉडी में हिंज जॉइंट कहाँ है, आपकी एल्बो में और आपके नी में. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पाइवट जॉइंट इन आवर बॉडी. अब हमारी बॉडी में पाइवट जॉइंट का क्या काम है, ये क्या करता है, हमारे हेड को मूवमेंट करने में हेल्प करता है इन ऑल डायरेक्शन, मूवमेंट ऑफ हेड ना. ओके, नेम द टिश्यूज़ दैट जॉइन बोन टू बोन, है ना. तो बोन टू बोन को कौन करेगा, आपका लिगामेंट्स. अभी आपको बोला था टिश्यू क्या है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स क्या होता है, टिश्यू होता है ना. और जब ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ फॉर्म क्या करता है, ऑर्गन, और सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम. और जो बोन्स को मसल से करते हैं उनको क्या कहते हैं, टेंडन्स. ओके, तो आज हम लोग इतना ही पार्ट पढ़ेंगे, बाकी यूजेज ऑफ स्केलेटन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. तब तक आप अच्छे से इन सब की रीडिंग लगा लीजिएगा. टिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ. थैंक यू.